मैं आजकल देख रहा हूँ कि कुछ चिलगोजे, मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे। चाहे वो करवा चौथ को टारगेट करे, चाहे वो भाई दूज को टारगेट करे, चाहे वो रक्षाबंधन को टारगेट करे। तो ऐसे भड़वों से कहना चाहूँगा कि सिर्फ सनातन धर्म के ही विरोध में क्यों खड़े रहते हो? अगर तुम नास्तिक हो, मैं बहन के लोड़ों से कहना चाहता हूँ जो भी सनातन का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का, हिंदू पर्व त्योहारों का मजाक बनाते हैं, उनके लिए कि तुम्हें सनातन से इतना ही दिक्कत है तो तुम दूसरे मजहब के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? मैं मुसलमानों से नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो खुद को एथिस्ट कहते हैं। एथिस्ट होने का मतलब क्या होता है कि आप हर धर्म की बुराई करो। अगर आप सिर्फ सनातन धर्म की बुराई कर रहे हो, हिंदू धर्म की बुराई कर रहे हो, तब हलाला की पैदाइश हो। आपकी बहन गई होगी किसी मुल्ले के पास या किसी ईसाई के पास, इसीलिए आप लोग इस तरह से पैदा हुए जो सनातन का मजाक बनाते हो। सनातन का मजाक बनाना बहुत गलत बात है। आप हमारे धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। आज बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में रील बना करके, ट्वीट करके सनातन धर्म, हिंदू धर्म को गालियां देते हैं। उसका कारण क्या है? देवी देवताओं को गलत कहते हैं ये सब बकवास चीज़ें हैं। अगर उसके पीछे कोई साइंस नहीं है तो एक बात बताओ बहन के लोड़ों कि अर्थ फ्लैट है, पृथ्वी जो है अर्थ फ्लैट है, ऐसा किसने कहा है? दूसरे मजहब वालों ने कहा। दूसरे मजहब में जो पाखंड है उसको बोलने के लिए तुम्हारी गांड क्यों जल रही है? किसी मौलवी के बारे में तुम क्यों नहीं वीडियो बनाते? किसी दूसरे मजहब के बारे में तुम क्यों नहीं कुछ बोलते कि हाँ ये भी गलत है, हलाला भी गलत है? बोलो। नहीं बोल सकते। बुरखा में जो महिलाओं को लपेट दिया गया, मुस्लिम लड़कियों को, वो भी गलत है, बोलो। लेकिन तुम नहीं बोलोगे, तुम सिर्फ सनातन को टारगेट करोगे। महिलाओं को पहले के ज़माने में पढ़ने नहीं दिया जाता था, मनुस्मृति को जलाओगे। बोलोगे मनुस्मृति में तो गलत लिखा हुआ है। कभी कुरान जलाओ, उसमें भी बहुत सारी आयतें गलत है। बाइबल जलाओ। क्यों नहीं जलाते? तुम्हारी औकात नहीं है जलाने की, क्योंकि तुम्हें पता है वहाँ सर तन से जुदा हो जाएगा। क्या होगा तुम्हारा? सर तन से जुदा हो जाएगा भीमटों। लेकिन सनातन के बारे में अगर कुछ बोलोगे, हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलोगे, तो तुम्हें पता है कि हिंदू धर्म में तो कोई विरोध करेगा नहीं। तो इसका वजह क्या है पता है? इन नीले कबूतरों का ये जो अपने आप को, मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को, अब जा करके देखोगे तो इनकी शक्ल भी लगती है नीले कबूतर जैसी। और ये जिंदगी भर ब्राह्मणों को गालियाँ देते रहे आरक्षण ले ले करके, लेकिन ब्राह्मण अंतरिक्ष तक पहुँच गया, बराबरी नहीं कर पाए। ब्राह्मणों को गालियाँ देने से नहीं होगा, ब्राह्मणों से सीखना होगा। विज्ञान विज्ञान करते हो ना, जरा अगर इतना ही साइंस जानने वाला एक भड़वा है, इतना ही तू साइंस जानता ना बेटा, तो तू साइंटिस्ट होता नासा में। यहाँ ज्ञान नहीं पेल रहा था, किसी एक धर्म को बदनाम कर नहीं रहा होता। कहता है कि सब बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, कबूतर कहता है नीला। भैया सनातन के बारे में तुम्हें पता नहीं है, समझे? पहले पता करो, समझे? मैं मुसलमान अगर कुछ बोलते हैं तो उतना बुरा नहीं लगता जितना ये भीमटे बोलते हैं। तो ये भीमटों को ना, मैं खास करके तो नीले कबूतरों को रिलीजन में ना कटमुल्ला लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है भाई, ये कभी मुसलमान कुछ गलत करे बोलेंगे? नहीं। मुसलमान अगर अशोक चिन्ह का अपमान करे, ये नहीं बोलते। राष्ट्र चिन्ह है, अपमान कर रहा है, बोलो कुछ, मुंह नहीं खुलेगा। लेकिन अगर एक हिंदू कुछ गलत बोल दे, सही भी बोले, तो इनकी गांठ जरूर जलती है, समझे? इनकी बातों को सुन करके तुम्हारा खून खौल जाएगा, ये नीले कबूतरों का। इसीलिए कहते हैं कि ये शिक्षित कुछ भी कर ले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, समझे? ये हमें अंधभक्त कहते हैं, ये खुद अंध नमाजी है, खुद चमचे हैं, कांग्रेस के चमचे हैं। ईश्वर को मानो चाहे ना मानो, लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं उनके आस्था को चोट पहुंचाना, ये तुम्हारा भड़वागिरी है। ये साबित करता है कि तुम हलाला की पैदाइश हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम ईश्वर को मानो, मत मानो, लेकिन बुराई भी मत करो। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, बुराई मत करो।
तुम ज़्यादा, बहुत सारे लोग साइंस साइंस करके कहेंगे कि देखिए हम दिखाते हैं ये चमत्कार नहीं है, इसके पीछे साइंस है। तो बहुत सारी चीज़ें मौलवी करते हैं, उसको भी आपको दिखाना चाहिए। जो पादरी करते हैं उसको भी दिखाना चाहिए। भैया आप ज़्यादा साइंस के जानकार हो, लेकिन नहीं, आपको किसको टारगेट करना है? साधु संतों को, कथावाचकों को, नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ को। सब टारगेट हिंदू रहता है। तो इन लोगों को हिंदू कहलाने लायक नहीं है ये भीमटेन हीलो कबूतर। ये कटमुल्ले हैं, यदमुल्ले हैं। तो भैया मैं यही कहूँगा कि सारे हिंदू एक होकर के रहिए। ऐसे लोगों को जूते चप्पल की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन हो चाहे कहीं भी, अगर आप सब हिंदू एक होकर कैसे लोगों को जब तक पेलेंगे नहीं ना, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं।